साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पहले 90 दिन आप जानते हैं कि मैयत के साथ क्या होता है। इंसानी जिंदगी का दी एंड एक लम्हे में हो जाता है, मगर जिस्म के अंदर होने वाले साइंसी अमल इस लम्हे के बाद भी मुसलसल चलते रहते हैं। मौत के बाद जिस्म खामोश जरूर हो जाता है, मगर कुदरती निज़ाम अपनी कार्रवाई रोक नहीं देता। दरअसल ये एक ऐसा साइंटिफिक सफ़र होता है जो मरहलावार आगे बढ़ता है और उसके पहले 90 दिन सबसे ज़्यादा अहम समझे जाते हैं, क्योंकि इस दौरान जिस्म में सबसे बड़ी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। मौत के फ़ौरन बाद दिल की धड़कन रुक जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाती है और जिस्म के खलियात ऑक्सीजन की कमी के बायस आहिस्ता आहिस्ता मरने लग जाते हैं। इस अमल को साइंस में इब्तदाई मरहला यानी क्लिनिकल डेथ के बाद का मरहला कहा जाता है। चंद घंटों के अंदर जिस्म सख्त होना शुरू हो जाता है, जिसे रिगर मार्टिस कहा जाता है। ये इसलिए हो जाता है क्योंकि पट्ठों को तवानाई नहीं मिलती और वो अकड़ जाते हैं। पहले 24 घंटों से 72 घंटों में जिस्म के अंदर मौजूद एंजाइम खुद ही खलियात को तोड़ना शुरू कर देते हैं और इस दौरान जिस्म का दर्जा हरारत माहौल के मुताबिक गिर जाता है और जिल्द पर रंगत की तब्दीली जाहिर होने लग जाती है। ये वो वक्त होता है जब जिस्म अंदरूनी तौर पर खलियात को तहलील करने के अमल में दाखिल हो जाता है। पहले एक हफ्ते के अंदर बैक्टीरिया जो आमतौर पर आंतों में मौजूद होते हैं बेकाबू होकर पूरे जिस्म में फैलना शुरू कर देते हैं और ये अमल गलने सड़ने यानी डिकम्पोजिशन की अमल जो है ना शुरुआत कर देता है और इस दौरान जिस्म में गैसें पैदा होने लगती है, जिससे जिस्म में सूजन और बदबू पैदा होने लग जाती है। तकरीबन 2 से 4 हफ्तों में जिस्म के जो नरम टिश्यूज होते हैं वो तेजी से खराब होने लग जाते हैं, जिल्द फटने लगती है और जिस्म के कई हिस्से सियाल शक्ल इख्तियार करने लग जाते हैं और यही वो मरहला होता है जिसमें कुदरती तौर पर कीड़े मकोड़े और बैक्टीरिया जिस्म को तेजी से तहलील करने में रोल प्ले करते हैं और 1 से 3 माह के दौरान जिस्म का ज्यादातर नरम हिस्सा खत्म हो चुका होता है और सिर्फ हड्डियां, बाल और कुछ सख्त टिश्यूज बाकी रह जाते हैं। उस वक्त तक जिस्म एक मुकम्मल बायोलॉजिकल रिसाइकलिंग के अमल में दाखिल हो चुका होता है, जहां वो आहिस्ता आहिस्ता मट्टी का हिस्सा बनता जा रहा होता है और साइंस के मुताबिक ये पूरा अमल माहौल, दर्जा हरारत, नमी और जगह के हिसाब से मुख्तलिफ स्पीड से होता है, मगर बुनियादी मराहल तकरीबन हर जगह एक ही जैसे होते हैं। और ये हमें ये समझाता है, ये माहौल, ये सारा पूरा रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है कि इंसानी जिस्म में फितरत की एक मुकम्मल साइकिल का एक हिस्सा होता है, जहां आगाज और इख्तिताम दोनों एक ही सिस्टम के अंदर जुड़े हुए होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए, आपने इस वीडियो से क्या सीखा और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।